बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम सादिक, मरकज़ 14 से मैं अपने पाकिस्तान की बोली भाली आवाम से अपील करना चाहता हूँ, खुदारा जान छुड़ाएं उन ख़ानदानों से, उन सियासी घरों से जो आपके बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया। उन लोगों ने आपके बच्चों का हक खा गए वो लोग, और आज भी हम उन्हीं के पीछे दौड़ते हैं, जिसमें दो बड़ी पार्टियां हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग। मुझे बताएं खुदारा, ये वो दो बड़े नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान में आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। अभी मैं बयान देख रहा था बिलावल भुट्टो का। मुझे बताएं कितने साल उन्होंने हुकूमत की पाकिस्तान में। इन्होंने पाकिस्तान को क्या दिया? एक नारा लगाया, रोटी कपड़ा और मकान। अब पाकिस्तान की गरीब आवाम को रोटी से भी, इनके हाथ से इनके मुंह रोटी का नवाला भी छीन लिया। और अब भाई तुम कहते हो कि पंजाब के कोने कोने में, पाकिस्तान के कोने कोने में जाले बसते हैं। आपने जालों की कदर की ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि जाले कहाँ हैं, आपको पता ही नहीं कि आपने उनके साथ क्या सलूक किया है। अब वो जाले पीपल्स पार्टी के जाले नहीं हैं, वो पाकिस्तान के जाले बन चुके हैं। वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब सबसे पहले तुम अपना हिसाब दो, अपने बाप का हिसाब दो। जो पाकिस्तान का लूटा पैसा है, पाकिस्तान से बाहर लेके गए हो, पहले उसे वापस लेके आओ। सराय महल से सेल करो, अपनी प्रॉपर्टी जो बाहर सेल करो, पाकिस्तान पैसा लेके आओ पाकिस्तान में। उस आवाम का, जिस आवाम को आपने नारा लगाया था रोटी कपड़ा मकान का, पहले भैया एक बात तो पूरी कर लो, फिर दूसरी बातें करना, फिर हुकूमतों की बात करना। अब आवाम खुदारा इनके धोखे में नहीं आएगी, अब आवाम इनकी किसी बात पे यकीन नहीं करेगी। भाई ये सियासत कर रहे हैं खानदानी। भाई पहले एक, फिर दो, फिर तीन, भाई शक्लें दिखा के वही इनके अंदर है, वही चीजें इनके अंदर है। पहले ये तो बता दें इन्होंने सिंध में क्या किया है, सिंध का पैसा कहाँ है। मैं अपनी आंखों से मैं देख के आया हूं अजमान में 304 विले हैं जो जरदारी साहब के वहां बने हैं, 25 के करीब बिल्डिंग है जो उनकी वहां है। मुझे बताएं वो सिंध का पैसा, पाकिस्तान का पैसा जो पाकिस्तान से बाहर चला गया है, वो तो पहले वापस लेके आए। ये तो मैं एक रियासत की बात करूं, मतलब कितना पैसा लोगों का बाहर है। भाई वो आपका पैसा है, वो पीपल्स पार्टी की जेलों का पैसा था, पाकिस्तान का पैसा था, पाकिस्तानी गरीब आवाम का पैसा था। पहले वो वापस लेके आए, फिर इनकी बात सुने, फिर इन्हें कहे यहाँ पे कोई बात कर। खुदा के लिए पाकिस्तानी कौम कब जागेगी, पाकिस्तानी आवाम कब जागेगी? जब कुछ नहीं बचेगा। आपको जागना होगा अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए। इन लोगों की बातों में नहीं आना, ना ये पहले आपके लिए कुछ कर सके हैं, ना आगे करेंगे। आज की बात मेरी नोट कर लें, ना इन्होंने पहले कुछ किया आपके लिए, गरीब आवाम के लिए, ना उन्होंने आप आगे करना पाकिस्तान के आम लोगों के लिए। इनके पास कुछ भी नहीं है। ये सियासत में शक्लें बदल के आते हैं, ये नए नारे लेके आते हैं आपको फंसाने के लिए। खुदा के लिए पाकिस्तानी आवाम इनसे बचे। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे, अपने जैसे बंदे आपने लेके आए, आम लोग आगे लेके आए जो आपके मसाइल से वाकिफ़ हैं, जो आपके हर बात से वाकिफ़ हैं, जिनको पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। इनको नहीं पता, इनके बड़े बड़े लग्जरी घरों में रहने वाले और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वालों को बिल्कुल नहीं पता कि मेरे पाकिस्तान के आम लोगों के मसाइल क्या हैं। जागो और बस जागो, इनकी बातों में नहीं आना। ना आप ये तालीम दे सकते हैं, ना आपको ये मकान दे सकते हैं, ना आपको ये कपड़ा दे सकते हैं। रोटी तो बड़ी दूर की बात है, वो आपने खुद कमानी है और खुद खानी है। खुदा रंग की बातों में ना आए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का गरीब जिंदाबाद, पाकिस्तान का मजदूर जिंदाबाद, पाकिस्तान का किसान जिंदाबाद।